खुश आमदीद। हम सब जिंदगी में वादे करते हैं ना, लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक अहद ऐसा भी है जो हर वादे से कहीं ऊपर है? आइए आज इसी लफ्ज़ अहद की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो असल में हमारी पूरी अखलाकी और रूहानी जिंदगी की बुनियाद है। तो चलिए शुरू करते हैं। अहद का मतलब हम आमतौर पर क्या लेते हैं? प्रॉमिस, वादा। आइए इस आम से तर्जुमे को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं। सवाल ये है कि इस लफ्ज़ की असल गहराई क्या है? क्या ये वाकई सिर्फ एक वादा है या इसमें कुछ बहुत गहरा छुपा है जिसे हम अक्सर देख ही नहीं पाते? देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का बेहतरीन तरीका उसके लफ्ज़ में ही छुपा होता है। तो ओहद को ठीक से समझने के लिए हमें इसकी लिसानी जड़ों यानी इसकी लफ्ज़ी बुनियादों तक जाना होगा। चलिए देखते हैं कि ये लफ्ज़ हमें वादे से निगहबानी तक का सफ़र कैसे कराता है। और यहाँ आते ही सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। अहद का मतलब कोई वन टाइम एक्शन, मतलब एक दफ़ा का काम बिल्कुल नहीं है। इसका असल मतलब है एक मुसलसिल, एक कंटिन्यूअस, कभी ना रुकने वाली निगहबानी और हिफाजत। मतलब ये एक ऐसी केयर है जिस पर उस चीज़ का वजूद, उसकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पौधे के लिए सूरज की रोशनी। और यहाँ से बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अहद का ये खास मतलब ही इसे हिफाजत के लिए इस्तेमाल होने वाले बाकी लफ्ज़ों से बिल्कुल अलग कर देता है, क्योंकि इसमें एक परमानेंस, एक तसलसल है जो दूसरे लफ्ज़ों में नहीं मिलता। अब इस मुआज़ने को देखिए, इससे बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अरबी के दूसरे अल्फाज हैं जैसे सियानत या विकाया। इनका मतलब अक्सर होता है कोई टेम्परेरी या किसी खास मौके की हिफाजत, लेकिन अहद इन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक मुस्तकिल, एक कॉन्शियस, एक मुसलसल कमिटमेंट का नाम है। मतलब ये एक लम्हे का काम नहीं बल्कि एक हमेशा की जिम्मेदारी है। ओके, तो अब जब हमने इस लफ्ज़ की बुनियाद को पकड़ लिया है, चलिए अब देखते हैं कि कुरानी तनाज़ुर यानी डिवाइन कॉन्टेक्स्ट इस लफ्ज़ी मतलब को कैसे एक बहुत ही पावरफुल रूहानी असूल में बदल देता है। एक ऐसा असूल जहां नेमत और जिम्मेदारी आपस में जुड़ जाते हैं। और वो उसूल इस एक जुमले में छुपा है। ये जुमला असल में अहद के कुरानी तसव्वुर का दिल, यानी नेमत और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जैसे ही किसी को कोई नेमत मिलती है, वो अनजाने में उससे जुड़ा अहद भी कबूल कर लेता है। जरा सोचिए इस पर। हमारा अपना वजूद ये खुद एक नेमत है। हमारी सोचने की सलाहियत, हमारे सेंसेस, देखना, सुनना, हमारी एबिलिटीज़, हमारे टैलेंट्स, जो भी वसाइल हमारे पास हैं, ये सब ब्लेसिंग्स हैं, तोहफे हैं। और कुरानी नुक्ता नज़र ये कहता है कि इनमें से हर एक नेमत, हर एक ब्लेसिंग अपने साथ एक अहद लेकर आती है। मतलब हर नेमत एक जिम्मेदारी है। तो नेमत और जिम्मेदारी का ये जो कनेक्शन है ना, ये हमें दुनियावी कॉन्ट्रैक्ट्स के मुकाबले में एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है। एक ऐसी सोच जो बिल्कुल उल्टी है। आइए देखते हैं कि ये डिवाइन कवेनेंट यानी इलाही अहद हमारे रोज़मर्रा के मुआहदों से कितना अलग है। ज़रा इस टेबल में जो सीक्वेंस है ना, उसके उलट फेर पर गौर कीजिए। देखिए, दुनियावी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? पहले काम होता है, फिर उसके बदले रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन इलाही अहद या डिवाइन कवेनेंट में सब कुछ उल्टा है। यहाँ पहले नेमत या ब्लेसिंग दी जाती है और फिर जिम्मेदारी कबूल की जाती है। यहाँ तोहफा काम का इनाम नहीं है बल्कि जिम्मेदारी का स्टार्टिंग पॉइंट है। कितनी बड़ी तब्दीली है ये सोच में। और इसीलिए इस अहद को पूरा करने का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी निभा देना नहीं है। असल मकसद है इस नेमत का एहतराम करना, उसकी वफा करना। और वफा का मतलब सिर्फ काम ख़त्म करना नहीं होता। वफा का मतलब है इस जिम्मेदारी को उसकी रूह के साथ, पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ पूरा करना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ऐसी फलसफियाना बातों या किताबों तक महदूद नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारी अखलाकियात और हमारी तहजीब तक जाती हैं। असल में अहद ही ईमान की बुनियाद है और इसका असर हम पूरी तारीख में देख सकते हैं। आप देखें पुरानी अरब तहजीब में अहद की क्या इंपॉर्टेंस थी। इसे उम्मुल फ़ज़ाइल कहा जाता था, यानी तमाम खूबियों की माँ। किसी इंसान की इज्जत का पैमाना, उसके किरदार का टेस्ट, बस एक चीज़ थी कि वो अपने अहद का कितना पासदार है। जो अहद निभाता था वो करीम या नोबल कहलाता, और जो तोड़ देता वो लईम यानी बदजात समझा जाता। मतलब ये किरदार का सबसे बड़ा टेस्ट था। तो कुरान ने क्या किया? उसने इसी तहजीबी तसव्वुर को लिया और उसे एक इलाही, एक डिवाइन मीनिंग दे दिया और वाज़े कर दिया कि दीन का असल जौहर क्या है। दीन या ईमान असल में इसी अहद को निभाने का नाम है। तो सच्चा दीनदार वही है जो अपने अहद का पासदार हो। इसका मतलब बिल्कुल सीधा और साफ है।
جس کے پاس نعمت جتنی بڑی اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی، یعنی جس کے پاس علم، اختیار یا وسائل زیادہ ہیں اس کا عہدہ بھی اتنا ہی زیادہ اہم اور سنگین ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سیدھا سا فارمولا ہے، ذمہ داری ہمیشہ نعمت کے برابر ہوتی ہے۔ تو آخر میں پوری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہماری انسانی عظمت، ہماری ہیومن ڈگنیٹی کا راز اسی ایک شعور میں چھپا ہے، نعمت اور اس سے جڑی ذمہ داری کا شعور، عہد کا احساس۔ اگر یہ احساس ختم ہو جائے تو انسان اپنی اصلی بلندی سے گر جاتا ہے۔ یہی وہ احساس ہے جو ہمیں صرف ایک مخلوق سے ایک باوقار انسان بناتا ہے۔